तेरी किताबों से हुसैन भी दिखा देते हैं, तेरी ही किताबों से यजीद भी दिखा देते हैं। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाक में शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना फैसल बिन अनैफ ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसून जिसके नाच गाने को पसंद करके हाक में शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो सहरा थी जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सईदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का बाप वो था जो अपने बाप के साथ मिलके तेरे मेरे नबी से जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, निदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन नसरत इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। इसलिए हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर ये जुमले कहे थे, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बायत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं। अपने लाखों तू ले आ, 72 मैं ले आता हूं। क़यामत तक के लिए हर हलाल सादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मौला। सारे बोलो मिल के आखिर तक हैदरिया। नाराए हैदरिया। आए हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। सिर्फ अकेला यजीद मुजरम नहीं, यजीद भी एक फिक्र का नुमाइंदा था, हुसैन भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। इसलिए तो मेरे मालिक हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था, वलीद क्या चाहता है यजीद? उसने कहा बैयत। हुसैन ने जो जुमले कहे वो जुमले आज भी मौलवी के चेहरे में तमाचा है। हुसैन ने कहा उससे कह दे मुझ जैसा आए। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे कई और भी हैं। यजीद भी अकेला नहीं। हमें छोटा यजीद ना दिखा, जो बोल सको रहमत फरमाओ। हम तुम्हें हुसैन का कत्ल हजम नहीं होने देंगे, हमारी मजबूरी है। हमारे जनून का नाम हुसैन है, हमारे इश्क का नाम हुसैन है। तू मुझे मारेगा कोई और आ जाएगा, उसे मारेगा कोई और आ जाएगा। तू बेटे कत्ल करेगा, हमारी बेटियां बाजारों में आ जाएंगी। हम तुम्हें बताना चाहते हैं हुसैन भी अकेला नहीं था, यजीद भी अकेला नहीं था। जिसने हुसैन से बायत मांगी वो तो लानती है जिसने अली से बायत मांगी। सिर्फ हुसैन से बैयत का मुतालबा नहीं। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के, क्या कहने हुसैन तेरी जुर्रत के, क्या कहने नबी के बेटे तेरे जंग करने के अंदाज के। किबला नकवी साहब तशरीफ फरमा, मेरे भाई कामना तशरीफ फरमा। 4 कत्ल इससे पहले उम्मत छुपा चुकी थी, 4 हुज्जतों के कत्ल।
उम्मत ने छुपा दिया, नबी हुजरे में कत्ल किया। आज तक हमें बताया तबई मौत मरे थे, मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। जहर दिया गया रसूल को। मुझे कोई मेरा अहले सुन्नत भाई परेशान है, सही बुखारी अभी मिंबर पे लेके आओ। सही बुखारी में लिखा है आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे। दवाई में शिफा होती तो नबी इनकार न कर। रसूल का कत्ल हुजरे में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। अली को बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, कातिल छुप गया। हसन को भीड़ के साथ तीर मरवाया गया। फदाइल सुनना, घर में बीवी के जरिए जहर दिलवाई गई, असल कातिल छुप गया। 4 कत्ल इन्होंने छुपा लिए थे। अब ये चाहते थे 5वां कत्ल भी छुपाना। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम को। हुसैन सबके कातिल घेर के करबला में ले आया। नाने का कातिल, बाबे का कातिल, हुसैन ने सबके कातिल इकट्ठे किए। हुसैन घेर के करबला में लाया। हुसैन ने कहा अब कत्ल हुजरे में नहीं होगा। हुसैन ने हथेली जैसा मैदान ढूंढा। हुसैन ने चटियल सहरा ढूंढा। हुसैन ने सहरा में उथर कीड़े किए सारे कातिल, इधर खड़े किए सिर्फ 72। आओ मैं तुम्हें हुसैन के लड़ने का अंदाज दिखाऊं। 26 रजब को वलीद ने कहा बैयत, हुसैन ने कहा नहीं। दुआ फरमाएंगे सरकार। इमाम हुसैन ने कहा नहीं। वलीद ने समझा ये सिर्फ अकेली नहीं है, इस नहीं को हां में बदल देंगे। ये नहीं दरबार से निकली, ये 72 नहियों में तकसीम हो गई। 72 नबी का नहीं। पूरा जोर लगाया, तख्त, ताज, हुकूमत, पैसा, लालच, नहीं हां में न बदली। ये हुसैन के 72 करबला में खड़े करके इसने कहा इन्हें सामने मौत दिखाओ, ये नहीं हां में बदल देंगे। नहीं फिर भी हां में न बदली। हां उधर से एक हां नहीं में बदली। इधर से एक भी नहीं हां में नहीं बदली। 72 नहीं वही की वही खड़ी रही। 72 ने कहा नहीं 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 नहीं। मजमा देखे मैं तुम्हें हुसैन का इख्तियार सुनाओ। 72 ने कहा नहीं। यजीद ने 72 करबला में कत्ल करवा के सोचा कि शायद अब हुसैन की नहीं जमाने से चली गई है, अब कोई भी नहीं नहीं कहेगा। शाम गरीबा को वही नहीं कायनात में ऐसे फैली, वो हर मजहब में चली गई, वो हर फिरके में चली गई, वही नहीं हमारे वजूद का हिस्सा बन गई। आज हम भी उसी नहीं पे खड़े हैं। बंदे हमें कहते महीने छोड़ो, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। मातम छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। आज हम भी हमारे वजूद का हिस्सा। आज हम भी कह रहे हैं नहीं। आज लाख धमकी दो, हमारी नहीं हां में नहीं बदलेगी। मातम छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। जुलूस रोको, मजलिस बंद करो, जंजीर ना मारो, अली और वलीउल्लाह ना पढ़ो। अब ये नहीं कोई भी बदले, हम ये नहीं पे खड़े। ये नहीं हमें हुसैन ने दी। हमें सिर्फ इतना बताओ कि आखिर यजीद तख्त पे बैठा क्यों था? उसे बिठाने वाले कौन थे? खुद ही जाके नबी के तख्त पे बैठ गया।
आखिर किसी ने वोटें दी थी तो बना था। तो क्या था वो? यहूदियों का खलीफा था, ईसाइयों का हुक्मरान था, मुसलमानों का खलीफा। अरे पूरा मजमा चुप हो जाए, मैं किबला वकार नकवी साहब से दाद देने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। हमें बताओ उसकी पार्टी कौन सी थी? वो किस पार्टी का कैंडिडेट था? उसे इलेक्शन में लेके कौन आया? तो अब शियों को पागल बनाना छोड़ दो। हमारी कौम बड़ी सादा है। बंदे के नाम के साथ हुसैन लिखा हो ना, ये शिया समझ रहे। ये हर आने वाला सदर वजीर आजम खुद ही शिया बना देते हैं। सादा है ना, हुसैन से प्यार करें। कोई बंदा आलम के सामने गाड़ी रोक के सलाम करे ना, ये कहते शिया। और लोगों ने फिर यही वतीरा बना लिया। बंदे क्या करते हैं? अब बंदे अली का साथ नहीं देंगे, बतूल का साथ नहीं देंगे, हसन का साथ नहीं देंगे, लेकिन जब हुसैन की बारी आएगी ना, फिर इन्हें पता चलेगा अगर हुसैन का साथ ना दिया तो फिर यजीद की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम अली की बात करते फिर कहते नहीं जी बड़े लोगों की बात है, हमें क्या पता कौन सही था कौन गलत। हम बतूल की हक की बात करें, कहते अकल ही नहीं मांगती। कैसे हो सकता है बीबी मांगे और कोई हक ना दे? वहां फैसला नहीं करते। हम हसन की बारी बात करें कि किसने दफन नहीं होने दिया, कहते नहीं हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? लेकिन जब हुसैन का नाम आए, अब फिर बंदे क्या करते हैं? 10 मुहर्रम, जब मुहर्रम आता है 2 सूट काले सलवाए, 1 पानी की सबील लगाई, 4 देगे हलीम की बांटी और हुसैनी। देगे देने से हुसैन नहीं मिलता। ना मेरी जान, ये फलसफा तब्दील करो। पानी की सबीलें लगाने से हुसैन नहीं मिलेगा। हुसैन को सही कहना है तो सारे हुसैन सही कहने पड़ेंगे। यजीद को गलत कहना है तो सारे यजीद गलत कहने पड़ेंगे, क्योंकि हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही, हुसैन का पूरा निजाम ठीक। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का मुकम्मल निजाम ठीक। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का मुकम्मल निजाम गलत है। यजीद किस निजाम के तहत आया था? वोटों से। इसका मतलब जिसे भी उम्मत तख्त पे बिठा दे वो गलत होता है। नसीम अलवी साहब, यजीद को उसके बाप ने नामजद किया था। इसका मतलब जिससे जाने वाला नामजद करके चला जाए वो भी गलत होता है। यजीद को कमेटी ने बना दिया था, इसका मतलब जो कमेटी से बने वो गलत हो। हुसैन कमेटी का बनाया इमाम नहीं था, हुसैन वोटों से बना इमाम नहीं था, हुसैन अल्लाह का बनाया हुआ था। हुसैन ने करबला में बता दिया बंदों के बनाए गलत होते हैं, अल्लाह के बनाए ठीक।